चले हुए थे, 3 MP नंबर गाड़ी थी, रुकवाने के लिए चले, हमारे पास गाड़ी थी नहीं उस टाइम मौके पे, तो बाइक से चलते हमारे ऊपर 3 राउंड फायर हुए थे। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जो गोचरण भूमि है, जो गौ माता के लिए सरकार ने छोड़ी थी पहले कभी, वे जो कब्जे कर रखे हुए खाली करवा दी जाए, जिससे कि गौ माता रोड पे नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होगी और गौ माता की तस्करी कम हो जाएगी। तीसरा हमारा है जो गौ हत्या होती है, जैसे मेवात हरियाणा से लगा इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गौ हत्या होती है। कम से कम एक दिन में 1500-2500 गायें वहाँ पे काट दी जाती है, तो वो उसे गौ हत्या पर बैन किया जाए, बिल्कुल ही सरकारी हत्या सारे बंद हो। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म की कावड़ यात्रा सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस कावड़ यात्रा सीरीज में हम आपको एक ऐसी कावड़ दिखा रहे हैं, भारत की पहली कावड़ इसको बोलेंगे, जो कि गौ माता के लिए, गौ रक्षा के लिए ये कावड़ चली है। देखिए ये जो कावड़ है आपकी श्री राम लला गौ सेवा धाम से जो चली है, और ये हरिद्वार से सोनीपत के लिए ये कावड़ चली है, जिसमें कि भोले दंडवत लेट करके पूरी यात्रा को कवर कर रहे हैं। और इनकी यात्रा जो है ये हरिद्वार से मंगलोर तक पहुंच चुके हैं और लेट करके ये अपनी सोनीपत तक हरिद्वार से कावड़ यात्रा पूर्ण करेंगे। आइए इन भोलों से मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो कि आखिर जो इतनी ये जो परिश्रम वाली कावड़ी कहेंगे, इतना मतलब जो ये अपने शरीर को कष्ट दे करके इतनी लंबी दूरी जो तय कर रहे हैं, इसके बारे में भोले क्या कहते हैं, ये भोलों से मिलवाते हैं। आइए। तो ये हमारे भोले हैं जो कि हरिद्वार से अपनी कावड़ यात्रा लेट करके सोनीपत तक के अपना सफ़र पूरा करेंगे। तो भोलों से बात करते हैं कि जो इतनी भारी कावड़ लेकर के ये चल रहे हैं, जिस प्रकार से लेट करके अपने शरीर को कष्ट दे करके चल रहे हैं, तो इसका इनके उद्देश्य क्या है, इनकी मांग क्या है, भोलों से बात करते हैं। तो भोले क्या नाम है आपका? जय गौ माता, जय श्री राम। बोल गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। तो भोले क्या नाम है आपका? भाई नाम पवन है। तो बोले जो है आप ये जो दंडवत आप लेकर के कावड़ लेकर के आ रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इतनी आप जो अपने शरीर को कष्ट दे करके इतना लंबा सफ़र, आपका पहली बात तो सफ़र बताइए कितने किलोमीटर का है? 200 किलोमीटर प्लस है। 200 किलोमीटर प्लस आपका सफ़र है। तो जो अपने शरीर को इतना कष्ट दे करके आप आ रहे हैं, और मेरे अनुसार ये जो गौ रक्षा के लिए भारत की शायद पहली कावड़ ऐसी होगी, भारत की पहली कावड़ है जो गौ रक्षा के लिए चली है। ये भारत की पहली कावड़ है जो किसी अपने घर परिवार, अपने लिए, अपने किसी गांव के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ गौ माता के लिए लेके जा रही है। तो ये जो कावड़ है आपने गौ माता के लिए उठाई है, और इसमें आप जो है कितने बंदे आप इस कावड़ को लेकर के चल रहे हैं? हम इसमें टोटल 8-9 बंदे हैं, जिसमें 4 बंदों ने जल उठा रखा है, वो हम 4 ही लेके चल रहे हैं जल को। 4 बंदे जो हैं लेट करके इस यात्रा को सोनीपत तक पूरा करेंगे। बाकी जितने हमारे यहाँ पे भाई बैठे हैं, ये इनकी सबकी सेवा करते हैं और साथ में ट्रैफिक जो है कंट्रोल करते हैं। तो भोले आप जो है जो आप गोरक्षा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? भारत के अंदर जो गोरक्षा है उस पर क्या आपकी मांग है? तो इस पर गोरक्षा के बारे में हमें थोड़ा बताइए। गोरक्षा के बारे में भाई पहली मांग तो यही है, हम जो ये पेट प्लेन लेट के कावड़ लेके जा रहे हैं, इसमें हमारी 3 मांगे हैं। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जो गोचरण भूमि है, जो गौ माता के लिए सरकार ने छोड़ी थी पहले कभी, वे जो कब्जे कर रखे हुए खाली करवा दी जाए, जिससे कि गौ माता रोड पे नहीं आएगी, एक्सीडेंट नहीं होगी और गौ माता की तस्करी कम हो जाएगी। तीसरा हमारा है जो गौ हत्या होती है, जैसे मेवात हरियाणा से लगा इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गौ हत्या होती है। कम से कम एक दिन में 1500-2500 गायें वहाँ पे काट दी जाती है, तो वो उसे गौ हत्या पर बैन किया जाए, बिल्कुल ही सरकारी हत्या सारे बंद हो, जिससे हमारी गौ माता बच सके। आप जैसे ये सफ़र आपने तय किया है, अब तक लगभग 30 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर आप आ चुके हैं हरिद्वार से, तो इस बीच में आप जैसे रास्ते में आए हैं, तो उत्तराखंड में अभी आप मौजूद हैं मंगलोर में, तो अभी तक आपका उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग हुआ है? नहीं, सहयोग तो कुछ नहीं। जैसे ही कहीं पर चौराहे पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, एक आध जो कर्मी खड़े होता है, तो वो साइड करा देता है, सेफ्टी करा देता है। वैसे कोई और एक्स्ट्रा हमारे को कोई सेफ्टी नहीं दी गई है। चलिए, तो मैं उत्तराखंड प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि जो भोले हैं हमारे, जो लंबी दूरी जिनको यात्रा करनी है वो चल चुके हैं, तो उनके लिए प्रशासन को व्यवस्था करवानी चाहिए। और भोले आप जो है एक दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा आप कवर कर रहे हैं? भाई किलोमीटर की बात ऐसी है, 8 भी कर दिया, 6 भी, कल 10 कर दिया था, आज भी 8-9 का टारगेट है। लगभग आप पहली बात तो ये बताइए, शिव चौक तक आप कब तक का आपका टारगेट है? 11 की नाइट या 12 की नाइट तक।
11-12 तारीख को हमारे भोले जो हैं शिव चौक मुजफ्फरनगर तक के पहुंचेंगे और सोनीपत आपको अनुमान आपका 2 तारीख तक ही पहुंचेंगे, उससे पहले लगा देंगे। 2 तारीख तक ही पहुंच जाएंगे। अपने अपने मंदिरों में 2 तारीख को जल चढ़ा देंगे सर। थोड़ा जल के बारे में बताइए, आप जो जल लेकर के चल रहे हैं इसको किस प्रकार से आप लोग चढ़ाएंगे, कहाँ शिवालय में चढ़ाएंगे या किस प्रकार से, जैसे आपने गौ माता की आप कावड़ लेकर के चल रहे हैं तो इसके लिए आपने कुछ और व्यवस्था की है अपने? ये जो हमने कावड़ 4 बंदों ने उठाई है और चारों अलग अलग गांव से है। एक भाई गनौर से है, शहर से, एक मैं हूँ, मैं तो तोली से हूँ, एक भाई है रीति गसोली से है, वो एक नवीन भाई है पपनेरा से। सब अपने अपने मंदिरों में जल चढ़ाएंगे और जो जल बचेगा थोड़ा थोड़ा सब बचा करके गौशाला में जा करके और गऊ की नहलाएंगे उस जल से। जैसे भी जो होगा हमारे से वो करेंगे हम। थोड़े एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सभी गौ सेवक हैं? सभी गौ रक्षक भाई साहब। सभी गौ रक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। जिस प्रकार यहाँ पर जितने भी गौ रक्षक मौजूद हैं, आपको हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिलती हैं या फिर मतलब आप लोगों के साथ मतलब किस प्रकार का प्रशासन का व्यवहार है? कोई भी सुविधा नहीं मिलती, कोई हम गौ रक्षकों को खुद सेवा करनी पड़ती है, कोई मतलब ऊपर से कोई वो नहीं देते हम। अभी तक गौ रक्षकों को जो है समस्या क्या क्या आती है? मतलब एक जब जमीन, ये तो कावड़ की बात थी अब तक, अब जमीनी स्तर पर जब आप गौ रक्षा करते हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है? थोड़ा हमें इस बारे में थोड़े दर्शकों को जानकारी। जैसे सेवा करने चले जाते हैं कई बार, तो कई ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे इलाज मत करें, यहाँ पर हमारी पट्टी पुट्टी गिर जाओगे, यहाँ पर हमको समय लाओगी। कई बार गौ माता एक्सपायर हो जाए तो उसको दबाने के लिए, मिट्टी देने के लिए जाए तो कोई उसके जिसके प्लाट में मर रही होगी तो वहाँ उड़े भी नुका देंगे, आड़ा ना दाबी हो, चाहे बेस उड़ा पड़ी हो, सड़ जाओ, अरे फिर उड़े नुका दूर लेगा जाओ। इसी सी बात प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता? ना कोई सहयोग ना फिलहाल तो। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता। मतलब आपकी जो ये जो गोरक्षा दल है आपका, श्री राम गोरक्षा दल, इसकी तरफ से कितने बंदे आप लोग मतलब हैं जुड़े हुए? कितना संगठन में कितने व्यक्ति जुड़े हुए? यह हमारी नई संस्था बनाई है हमने, श्री राम लला गौ सेवा धाम के नाम से। तो इसमें अभी तो 12-13 मेंबर है और जो सहज अभी जुड़ने लग रहे हैं। ये बहुत बढ़िया। ये जो हमारे जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं ये गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं और प्रशासन की तरफ से इनके द्वारा जिस प्रकार बताया गया, प्रशासन की तरफ से गौ सेवकों को, गौ रक्षकों को कोई सहयोग नहीं होता। और बोले क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? जैसे गौ सेवा आप लोग करते हैं तो ज़मीनी स्तर पर आप लोगों के साथ जैसे हम देखते हैं गौ रक्षकों के ऊपर हमले होते हैं, इस तरीके की क्या क्या घटनाएं, मतलब थोड़ा हमें जानकारी दीजिए। क्या क्या मतलब गौ सेवकों को क्या क्या झेलना पड़ता है? हम ये दिखाना चाहते हैं कि गौ रक्षक जो जमीनी स्तर पर गाय की भारत के अंदर सेवा करता है, रक्षा करता है, उस गौ रक्षक को भारत के अंदर क्या क्या झेलना पड़ता है, हमें ये बताइए आप। जो एक किस्सा है, क्या कह रहे हैं भाई? अगर हम रात को नाइट में नाका लगाते हैं गौ तस्करी रोकने के लिए, हम गाड़ी के पीछे भी लगते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, हमारे साथ फायरिंग भी हुई है, वीडियो भी हमारे पास है कि एमपी पे चले हुए थे, 3 एमपी नंबर गाड़ी थी, रुकवाने के लिए चले, हमारे पास गाड़ी थी नहीं उस टाइम मौके पे, तो बाइक से चलते हमारे ऊपर 3 राउंड फायर हुए थे। हाँ जी। और हमारा उस टाइम पे हम गाड़ी का पीछा कर रहे थे टोल से जब, तो हमारे पास एक मुरथल थाने की जीप थी जो जा रही थी। मैंने उनको बोल रहा था कि भाई साहब गाड़ी जा रही है और गौ माता है उसके अंदर, उसको पकड़वाने में थोड़ा कष्ट करो। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है, हमने ये वरना गाड़ी रोक रखी है, इसको नहीं जाने देंगे, हम पहले इसका काम करेंगे जो करना है। मतलब उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन ने उसको बात को टाल दिया, टालने की कोशिश करी, कोई सहयोग नहीं करा। क्या मतलब आपकी मांग है गौ सेवकों को, गौ रक्षकों को क्या सहयोग चाहिए प्रशासन से? देखिए गौ रक्षक जो इतना कार्य करता है ज़मीनी स्तर पे, गाय की रक्षा करता है, वो भी प्रशासन से उम्मीद कहीं ना कहीं रखता है। तो इन गौ रक्षकों से जानेंगे कि इनको क्या सहयोग प्रशासन से उम्मीद है। हमारे को बस यही उम्मीद है कि प्रशासन हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ साधारण जरूर बनाए। हमारे साथ जैसे रात में फायरिंग वगैरह होती है, गोली भी लग जाती है। अपने सरपंच भाई हैं सोनू सरपंच रेवाड़ी से, उनको गोली लगी हुई है। तो अभी फिलहाल ही में जुलाई के महीने की स्टार्टिंग से की बात है, अपने सुनील भाई निमाणा जी झज्जर से, हरियाणा प्रथम गौ चिकित्सालय जिनका है, उनके ऊपर 2 राउंड फायर हुए हैं, वो बच चुके हैं, उनको गोली नहीं लग पाई, हथियार चलना बंद हो गया था। मतलब देखिए किस प्रकार गौ रक्षकों को गाय की रक्षा करने के लिए अपनी जान से खेलना पड़ता है। और इस भारत में अब तक गौ रक्षा के ऊपर कोई भी ऐसा कानून नहीं हुआ, अब तक सरकारों ने कोई कानून नहीं करा। एक भोले हैं हमारे जो कि गोरक्षा के, ये जो हैं इनका एक सॉन्ग आया है। भोले किस नाम से आपका सॉन्ग आया है? वो गौ माता के लिए निकाला है, इस कावड़ के लिए कि गौ माता कर्ज नाम है बनेगा, वो बाय लगान रिकॉर्ड से चैनल पे है।
गौ माता कर जो 22 फकीर या मिंटू भारद्वाज के नाम से सर्च करोगे तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी। बढ़िया सा। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता, गौ माता।